व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बहुत दिनों तक मैंने वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मेरा मूड नहीं था और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। लेकिन पूरे वीक में बहुत इंटू रही, दो तीन टॉपिक्स मुझे बहुत वैसे लगे, मुझे लगा जिन पे वीडियो बनानी चाहिए। एक वो जो एक बच्ची का वाक़या हुआ है जैसे अपने स्कूल में ख़ुदकुशी की है, सुसाइड अटैम्प्ट की है। तो मतलब उसका जो लेटर है वो ऑफ कोर्स आप सबने पढ़ा होगा। मैंने जो बच्ची का लेटर पढ़ा तो मुझे एक चीज़ से बड़ी हैरत हुई कि उस बच्ची के जो लेटर में जो जो उस बच्ची की अपनी ऑब्जर्वेशन थी, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगा कि उस बच्ची की जैसे ऑब्जर्वेशन है रियलिटी में, मतलब उसके पेरेंट्स मुझे इतने ज़ालिम नहीं लगे। या चलें ये बात हकीकत है कि मतलब ये बात हो कि उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा ज़ालिम हो, लेकिन 6th क्लास की बच्ची ख़ुदकुशी कर रही है, ये बहुत अजीब सी बात है कि 6th क्लास की बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली। अगर हम सिनेरियो को थोड़ा तरह से भी चेंज कर दें कि उसके माँ बाप उसको, मतलब उस लेटर में कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो बच्ची के जो माँ बाप थे उस बच्ची को मारते थे। खैर आजकल के बच्चे ऐसे हैं भी नहीं कि उनको मारा जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें कि वो जो बच्ची थी, वो जो उसने ख़ुदकुशी की है, उसके माँ बाप उसको मारते थे या कुछ भी करते थे, लेकिन 6th क्लास की बच्ची ख़ुदकुशी, नहीं समझ में आता। मेरे तो वाकई में नहीं समझ में आता। 6th क्लास की बच्ची कोई भी सिनेरियो, चाहे इससे भी वर्स्ट सिनेरियो होता, 6th क्लास की बच्ची ख़ुदकुशी नहीं कर सकती। भले उसके माँ बाप उसको, मतलब उसको थोड़ा सा, मुझे जो ऐसा लगा कि बच्ची थोड़ी नॉटी थी तो उसके माँ बाप थोड़ा उस पर सख्ती कर रहे थे, मुझे ऐसा पर्सनली ये फ़ील हुआ। या मुझे ये फ़ील हुआ कि चलिए वो जो बच्ची करी थी उसके अपने दिल की, 6th क्लास की बच्ची थी छोटी, उसके अपने दिल की एक वो थी, उसने वो लिख दिया जो भी था उसके उसमें। लेकिन ख़ुदकुशी नहीं समझ में आता। लिटरली मेरे 6th क्लास की बच्ची ख़ुदकुशी कर ले, मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि 6th क्लास की बच्ची 6th क्लास की बच्ची, तो मसला कहाँ था, कहाँ से बच्ची को आया कि वो जाके आके घर में कोई भी मसला हो रहा हो। इससे भी वर्स्ट सिनेरियो होता है कि इसके माँ बाप उसे मार रहे होते और दूसरे उसकी जो बहन भाई थे उसको बहुत प्यार कर रहे होते, तब भी 6th क्लास की बच्ची ख़ुदकुशी नहीं कर सकती। उसका दिमाग इतना, तो फिर आया कहाँ से? ये मीडिया, ये मीडिया सिखा रहा है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको हाथों में ले जाके दे देते हैं टैबलेट, बेटा टैबलेट ले लो, टैबलेट देख लो। या जब माएँ बैठी हुई होती हैं और ड्रामे लगा के बच्चियों को साथ लेके बैठ जाती हैं, सारा मसला यहाँ से हुआ है। जब आप छोटी सी उम्र में बच्चों को टैबलेट और उनको आज़ादी दे देंगे कि तुम्हें जो देखना है देखो बच्चा, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या जब माएँ ड्रामा देखने के लिए पास आए बच्चों को अपने साथ बिठा लेंगी, तो फिर ये मसले यहाँ से आएंगे कि छोटे छोटे दिमाग ऐसी बातों पर ख़ुदकुशियों का सोचेंगे, जो कि बहुत ही अफसोसनाक था। बच्ची की मौत बहुत ही अफसोसनाक थी। अच्छा, फिर मैं जो वीडियो देख रही थी वो कॉरिडोर में थी और वो खड़ी हो रही है, 2 मिनट की तो वो वीडियो है जिसमें बच्ची खड़ी हो रही है और बच्चे आपस में आगे पीछे जा रहे हैं। तो उस बच्ची को बचाया जा सकता था। अब जब वो पहले तो बच्चे जा रहे हैं जो उसको नहीं देख रहे, वो कॉरिडोर में खड़ी हो रही है, अपनी जो उसकी जो ग्रिल है वहाँ पे खड़े होकर कोशिश कर रही है। उसके बाद जो एक टीचर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं कि बच्ची उनके सामने कहाँ खड़ी हुई है, तो मतलब उस बच्ची को बचाया जा सकता था। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने क्या, जो मैंने देखा कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे कि आप जो फीमेल बच्चियां हैं, जो बच्चियां हैं, छोटी लड़कियां हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते, टच नहीं कर सकते, उनकी उसकी पॉलिसी में था स्कूल की। लेकिन उस वक्त तो पॉलिसी गई दूध लेने, भाड़ में जाए वो पॉलिसी। उस बच्ची को बचाना चाहिए था। ऑफ कोर्स उन टीचर का बिल्कुल भी ये वो नहीं था ना, लेकिन उनको ये पता भी नहीं था कि इस तरह से हो जाएगा, या क्या कहते हैं कि बच्ची करेगी, उनके 6 सेंस नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था अगर वो थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करते तो बच्ची बच जाती, वो उसको बचा सकते थे। जब वो उसके पास आके खड़े हुए तो वो सब उधर खड़ी हुई थी, ग्रिल पे खड़ी हुई थी, और उन्होंने उससे कुछ कुछ बात हुई है, उन्होंने अपना हल्का सा हाथ बढ़ाया और लड़की ने जंप कर दिया। अगर वही हाथ वो ग्रिप के साथ पकड़ते या कुछ करते तो वो लड़की बच जाती। और मतलब इस तरह अब कैमरे में जब नज़र आ रहा था, इंतज़ामिया कहाँ थी स्कूल की मुझे नहीं पता, लेकिन एक बच्ची की जान चली गई, जो कि बहुत बहुत अफसोसनाक था, बहुत ज़्यादा अफसोसनाक था। अच्छा, अब दूसरा, मतलब अल्लाह मियाँ ऐसे वाक़यात ना हो, इससे पहले भी मैंने एक सुसाइड पे बनाया था कि मतलब लोग सुसाइड तो कर जाते हैं, लेकिन पीछे जो उनके पेरेंट्स होते हैं या रिश्तेदार, उनके लिए बड़ा तकलीफ़देह अमल होता है इस बात को एक्सेप्ट करना या इस बात पे होना। अच्छा, मेरा दूसरा टॉपिक जो आज का है वो है जावेद अख्तर साहब। में इंडियन सेलिब्रिटीज़ को तो हम बुला लेते हैं और उनको बड़ी
प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं, बड़ी इज्जत दे रहे होते हैं, क्या वो डिज़र्विंग हैं ये इज़्ज़त के? आपको एक मेहमान कंट्री ने आप अपनी कंट्री से बुलाया फैज़ अहमद साहब के उस पर, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बयानबाजियाँ कर रहे हैं? और वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैरत मुझे इस बात पे हो रही थी कि लोग तालियां बजा रहे थे। वो फरमा रहे हैं कि हमने मैडम नूर जहाँ के लिए ऐसा ऐसा किया, आपने एक भी वो उनके लता मंगेशकर के लिए नहीं किया। भाई उनको कोई एक बात बताए, बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, जितना हमने बॉलीवुड के स्टार्स को स्टार बनाने में जितनी हमने वो दिया और जितना लाइकिंग यहाँ पे इन लोगों के लिए रहा है, क्या किसी और मुल्क में रहा है? पाकिस्तान ने उनके स्टार्स को जितना बड़ा स्टार्स बनाया है और जो उनकी मूवीज़ को देख के एक वो लिया है, उससे ज़्यादा कोई और मुल्क ने कंट्रीब्यूट किया है? नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं? और वो जो बात कर रहे थे, वो जो उनके मुंबई का वाक़या की बात कर रहे थे, कुलभूषण यादव, उन्हें याद है पाकिस्तान में जितना हाथ इंडिया का है, जो ये भी जितनी भी हमारी जो सुसाइडल अटैक्स और ये सब होते हैं, जितना हाथ इंडिया का है या किसी और का हाथ है? ऑफ कोर्स नहीं है। हम कब अपनी वहाँ पे लोग बैठे हुए इन बातों पे हंस रहे थे। सबसे ज़्यादा तो हैरत मुझे इस बात पे हुई थी, वहाँ पे बैठे हुए लोग हंस रहे थे। हमारी सेल्फ इंटेग्रिटी कहाँ चली गई है? हम कहाँ जा रहे हैं? एक बंदे को जब हमने इज्जत दे के मेहमान बना के उनको जावेद साहब भी बोलने का मेरा दिल नहीं कर रहा, हमने उनको बुलाया है, आपको इज्जत दी, आप डिज़र्व ही नहीं करते वो इज्जत। बुला के आप ऐसी घटिया किस्म की बातें हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि हम हैं तो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की जितनी भी चीज़ें हमारे मुल्क से, कोई और दूसरा हमारे मुल्क का नहीं है, हम हैं इस मुल्क के, वो हमें कायम करना है। जब इंडिया बराबरी की सतह पे आके आपसे बात नहीं कर रहा है, तो हम गिर गिर के इंडिया से क्यों मिल रहे हैं? भाड़ में जाए जावेद अख्तर, भाड़ में जाए इन सेलिब्रिटी। कंगना रनावत का भी यही हाल है, वो भी जब भी उसका दिल चाहता है वो पाकिस्तान के बारे में जहर उगल देती है और हम उसकी मूवीज़ देखे जा रहे हैं। हमें बाइकआउट करना पड़ेगा ऐसे लोगों का। इंडियंस जब हमें बुलाते हैं और हम वहाँ जाते हैं तो हम कितनी रिस्पेक्ट लेके उनके लिए जाते हैं, और जब हम इंडिया को इधर बुलाते हैं तो इंडिया हमारे लिए क्या रिस्पेक्ट दे रहा है हमें? बात बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। वो हमसे क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे, अब शायद थोड़ा और हम उनसे क्रिकेट खेलने के लिए मरे जा रहे हैं। भाई हटाओ उन लोगों को बराबर, अगर आप लोग हमें बराबरी की सतह पे इज्जत नहीं दे सकते तो भाड़ में जाए इंडिया। और ये कौन है जावेद अख्तर साहब जो इतनी घटिया किस्म की 2 रुपये की बातें करके जा रहे हैं? और वहाँ पे बैठे हुए लोग हंस रहे थे, उनकी बात से ज़्यादा तो हैरत मुझे इस बात पे हुई है कि लोग बैठे हुए वहाँ पे हंस रहे थे। कहीं तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी, कहीं तो हमें अपना दिखाना पड़ेगा। अगर वो बॉलीवुड से या इंडिया से आ रहे हैं तो हम अपने मुल्क में बहुत अच्छे हैं, हम अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल है। इतनी इतनी जहरीली बातें कर रहे हैं वो यहाँ आके। शायद वो मुसलमान है तो उन्हें अपनी इंडियन उसको प्रूव करना पड़ेगा कि हम क्या हैं और क्या नहीं है। इसके वजह से पाकिस्तान को वो इतनी गंदे बयानबाजियाँ दे रहे थे पाकिस्तान के लिए, जिसमें इंडियन मीडिया बड़ा झूम रहा था। मतलब हमारा मीडिया इंडिया के बारे में कहता है और वो लोग क्या जहर उगल रहे होते हैं, क्या जहर उगल रहे होते हैं उनके लिए, खुदा की कसम। तो हम लोग को ज़रा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उन लोगों के सामने मेंटेन करना पड़ेगा। और भाड़ में जाए इंडिया, मुल्क है तो हमें, वरना कुछ नहीं है। प्लीज़ इनको इनको तो मतलब उनको जावेद अख्तर साहब कहने का भी दिल नहीं कर रहा, जिन्होंने जो बातें पाकिस्तान के लिए की है उनको शेमफुल होना चाहिए था, उन्हें आना नहीं चाहिए था। अगर आपका इतना जहरीला जहन है हमारे मुल्क के लिए, आप इतनी जहरीली सोच रखते तो आप हमारे मुल्क में क्यों आए थे? आप मना कर देते और हम उन्हें बुलाए चले जा रहे हैं। अल्लाह में हमारे मुल्क को सलामत रखे, लोगों को पता चले कि अपनी इज़्ज़तों को कैसे मेंटेन करते हैं और ऐसे लोगों के सामने किस तरह करना चाहिए, खुसूसन हमारे पॉलिटिशियंस को। और हमारे मुल्क को सलामत रखे, आपको सलामत रखे। आप लोग जहाँ होंगे मज़े में होंगे, खुश होंगे। अल्लाह मियाँ आप सबको खुश रखे और सलामत रखे। साथ अपने वीडियो का अख्ताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।